से हमारे बॉलीवुड की फिल्मों से भी ज़्यादा अधिक वो चर्चित रहीं, देखी गईं और उन्होंने बहुत अच्छा बिजनेस दिया। इसका कारण क्या है? मुझे लगता है इसके कारण में वहाँ की संस्कृति है। हमारे यहाँ बॉलीवुड के चाहे निर्माता हैं या निर्देशक हैं या जो भी पूरा तंत्र है, वो एक अलग तरह की संस्कृति से चीज़ें वहाँ निकल कर आती हैं। दक्षिण भारत की और विशेष रूप से जितना भी वो टॉलीवुड से हम कहते हैं, वो तमिलनाडु के अधिकतर हैं उसमें, दूसरे राज्यों की तुलना में। और तमिल एक ऐसा राज्य है, हम पेरियार जी का इतिहास हमारे सामने है, किस तरह से उन्होंने जो ये ब्राह्मणवादी संस्कृति है, कितना उसका प्रखर विरोध उन्होंने किया था। और वहाँ द्रविड़ आंदोलन, यानी द्रविड़ वो संस्कृति, द्रविड़ संस्कृति सब जानते हैं, तो वहाँ उसकी जड़ें इतनी गहरी हैं, उन्हें अपने ऊपर गर्व है और इसीलिए वहाँ से वो चीज़ें निकल कर आ जाती हैं। हमारे यहाँ बॉलीवुड में चाहे किसी तरह की फिल्म हो, चाहे वो 60 के दशक की हो, 70 के दशक की हो या उससे पहले की हो, पहले पौराणिक कथानकों पे होती थी, बीच में आकर के वो हमारा वो मजदूरों के शोषण के खिलाफ या कुछ जाति का भी थोड़ा बहुत आया, लेकिन सभी सिनेमा में और जो टीवी सीरियल्स आ रहे हैं सब में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में किसी देवी के समक्ष, देवता के समक्ष, यानी उनके रूप में ईश्वर के समक्ष नायक झुकता है और वो उसकी समस्याओं का समाधान वो उनके माध्यम से मिलता है। और आज टेलीविजन पर जितने चैनल आ रहे हैं उसमें से अधिकांश वो जितने भी वो सीरियल आ रहे हैं, सब में हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद में यही भक्ति का पुट ये आपको मिलेगा। और कहीं कहीं बहुत भरमार है। कुछ चैनल तो इस तरह के हैं जहां इनके अलावा कुछ होता नहीं, और बाकी जो पॉपुलर चैनल है, जो पॉपुलर वहां पे जो चीजें आ रही हैं, वहां उसमें भी इतना सब ज्यादा आ रहा है। हम इस बात को जानते हैं कि ये सिनेमा एक जबरदस्त माध्यम है समाज को बदलने का, समाज के मानस को बदलने का, उसके मानस को तैयार करने का, चाहे वो रूढ़ मानस तैयार करे, चाहे वो क्रांतिकारी मानस तैयार करे। अब तक वो एक रूढ़ मानस तैयार करता रहा, उसे विकसित करता रहा। हमको यदि हाशिए के समाज को सशक्त करना है, हमको उस जड़ताओं से, उन रूढ़ियों से, उस ब्राह्मणवाद या मनुवाद जिस प्रवृत्तियां जो हावी हैं उनसे मुक्त होना है, हमको अपना सिनेमा विकसित करना पड़ेगा। हम उनके भरोसे नहीं रहते, क्योंकि पैसा वो लगाते हैं, फाइनेंसर वो है, प्रोड्यूसर वो है, डायरेक्टर वो है, सब कुछ वो है। हम ये नहीं कह सकते दावा आप अपने सिनेमा में हमको नायक क्यों नहीं लेते, उनका सिनेमा है। हमको ये सोचना होगा हम कैसे अपना सिनेमा, एक समानांतर सिनेमा हम विकसित कर सकते हैं। हमारे पास अच्छे कथाकार हैं, लेकिन केवल कथाकार होना काफी नहीं होता। एक सिनेमा के लिए यदि एक अच्छी स्क्रिप्ट नहीं लिखी जा सकती, एक अच्छी कहानी भी वह कमजोर और वो असरदार नहीं होती। हम में से कितने लोग हैं जो इस तरफ ध्यान देते हैं? नहीं देते। मेरा आज कहने का तात्पर्य है, हमारे लेखकों को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि हम अच्छी कहानी लिखते हैं, वो ठीक है, लेकिन हम स्क्रिप्ट लिखना भी सीखें। स्क्रिप्ट सिनेमा की भी होती है, इस तरफ छोटी सी ऐड होता है, ऐड फिल्म होती है, उसकी भी स्क्रिप्ट होती है। स्क्रिप्ट की भाषा अलग होती है। जो संवाद हम कहानी में लिखते हैं वो संवाद अलग तरह के होते हैं, और जब वही कहानी पर और यदि फिल्म बनती है तो वो संवाद अलग तरह के हो जाते हैं, उनकी भाषा अलग तरह की हो जाती है, शब्दावली अलग तरह की हो जाती है। कि वो देखना पड़ता है उस संवाद जो अभिनेता है वो कितना प्रवाह में बोल सकता है, वो अटकता तो नहीं है। तो हम कर सकते हैं। और अब जो दुनिया है, अब जो आगे आने वाला सारा संघर्ष, पूरी दुनिया पर्दे की दुनिया है। एक बड़ा पर्दा जो सिनेमा हॉल में जाके हम देखते हैं, उससे छोटा पर्दा जो टेलीविजन है, और सबसे जो छोटा पर्दा है वो हमारे पास मोबाइल है।
हमको अपना कहानियां अपनी तरह से लिखनी पड़ेगी। अपनी कहानियों के आधार पर हमको स्क्रिप्ट तैयार करनी पड़ेगी। हमारे पास अभिनेताओं की कमी नहीं, मैं बहुत सारे अभिनेताओं को जानता हूं, प्रोड्यूसर्स को भी जानता हूं, और वो काम कर रहे हैं, उनके पास स्किल है, लेकिन उनको कोई सपोर्ट नहीं है। वो अच्छी फिल्म बना सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है। बहुत अच्छे स्क्रिप्ट राइटर्स को मैं जानता हूं, बहुत अच्छे डायरेक्टर्स को मैं जानता हूं, लेकिन उनके पास ये साधन नहीं है। तो ये बहुत एक अच्छा अवसर हमारे पास में है कि रवि नारा जी हैं, और अभी उन्होंने जो कहा वो डिक्की की ओर से एक मीडिया प्लेटफॉर्म भी विकसित कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा। मेरा उनसे एक अनुरोध होगा, सुझाव भी, कि आप जैसे बिजनेसमैन, क्योंकि बॉलीवुड या टॉलीवुड में भी जो लोग पैसा लगा रहे हैं वह बिजनेसमैन पैसा लगाता है। आप लोग भी सोचिए कि क्या आप भी सिनेमा में पैसा लगा सकते हैं, उससे आपको फायदा होगा, बिजनेस वहां भी आपका चलेगा। आप जैसे लोग को लाएं सामने कि आप दूसरे क्षेत्रों में जहां पैसा लगा रहे हैं बिजनेस के लिए, आप सिनेमा को भी अपने बिजनेस का एक अंग बना लें, और फिर सब चीजें आपको सुलभ होंगी। और मैं इतना जानता हूं कि 100 करोड़ 500 या 1000 करोड़ की फिल्में जो बड़े बजट की बनती है उनकी जरूरत नहीं है। या करोड़ों रुपए में, कुछ लाख रुपए में भी फिल्म बन सकती है, बहुत ज्यादा उसकी जरूरत नहीं है। दूसरा ये भी, हमारा जैसा आप सरकारों के साथ बात करते हैं, ये भी बातें करिए कि कई राज्यों के यहाँ फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन हैं, तो वहां हमारे जो लोग हैं फिल्म बनाने वाले, वो अपनी कोई स्क्रिप्ट वहां फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन को देते हैं, तो वहां उनको ग्रांट मिल जाए और उस पर वो फिल्म बना सके। तो इस तरह से जब तक हम ये नहीं करेंगे, तब तक हम केवल साहित्य के माध्यम से, लिख करके किताबों के माध्यम से हम बहुत बड़ा आंदोलन और बहुत बड़ी क्रांति अब नहीं ला सकेंगे। कि अब किताबों को पढ़ने वाले लोग कम हैं, अब लोग किताब भी पढ़ रहे हैं तो ई बुक्स पढ़ते हैं या मोबाइल पर पढ़ते हैं, कहीं जाते हुए, कहीं दूसरी चीज़ों पे। अब वो बहुत कम रह गया है जहाँ किताबों से पढ़ा जाए। तो हमको उस स्क्रीन का फायदा पहुँचाना पड़ेगा। कई देशों को मैं जानता हूँ जहाँ हमारे लोग हिंदी पढ़ाते हैं, तो वो सिनेमा के माध्यम से हिंदी पढ़ा रहे हैं भाषा। तो सिनेमा के माध्यम से हम सामाजिक आंदोलन को गति दे सकते हैं, और वो तभी हो सकता जब हम अपना सिनेमा तैयार करें। जब इस आयोजन के बारे में प्रोफेसर प्रमोद मेहरा ने मुझसे संपर्क किया, तो ये सुझाव मैंने दिया था उनको कि आप सिनेमा पर एक सत्र रखिए। और मैं चाहता था, मैंने कुछ और लोगों के नाम भी दिए थे, आपका नाम भी मैंने दिया था कि सुझाव, और मैंने कुछ एक्टर्स के, कुछ डायरेक्टर्स के नाम भी उनको दिए थे कि हमने कहा उनसे संपर्क करें, उन्हें बुलाइए और उनको ला करके वो कुछ हमको नई चीज बताएंगे कि कैसे हम अपना सिनेमा डेवलप कर सकते हैं। तो क्या ये संयोग रहा, शायद कुछ दिक्कतों की वजह से दूसरे लोग नहीं आ पाए। कोई हमारे पास एक ही वो थिएटर आर्टिस्ट हमारे इतने जाने पहचाने केवल वही आ पाए हैं। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, केवल मैं यही अपने लेखक वर्ग से भी चाहूँगा कि वो इस तरह की जो कहानी, उपन्यास, आत्मकथा, कविता, वो हम सब लिखते रहें, लेकिन हम इस तरह की कहानियाँ भी लिखते जाएं कि जिनको पिक्चराइज किया जा सके। हम जिस तरह से कहानी लिखते हैं, हर कहानी पिक्चराइज नहीं हो सकती। उसको पिक्चराइज करने के लिए ऐसी बहुत सारे नाटक है, हर नाटक का मंचन नहीं हो सकता, ये इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। बहुत अच्छा नाटक हमारा हो सकता है, लेकिन वो मंचन की दृष्टि से कमजोर रहता है। तो हमको सीखना पड़ेगा, हमको स्क्रिप्ट राइटिंग कैसे हम स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, हमें स्क्रिप्ट राइटिंग सीखनी पड़ेगी। हमको ये सीखना पड़ेगा कि हम कैसे ऐसे नाटक लिखें कि जिनका मंचन किया जा सकता है, जिनका फिल्मांकन किया जा सकता है। हम ऐसे उपन्यास कैसे लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें हम लेखक के रूप में हम लोग कर सकते हैं, और साथ में हम
दूसरे सभी जो लोग हैं उनके साथ मिल करके हमको अपना सिनेमा, चाहे हम यूट्यूब चैनल अपने खोलें। और आज मैं दिख रहा हूँ कई ऐसे मैं लोगों को जानता हूँ, एक संदीप करतार सिंह एक एक्टर हैं, उनकी 2 फिल्में OTT पे मैंने देखी हैं, एक शाहीन बागी, टकीला, और उसकी तीसरी फिल्म अभी उसकी रिलीज होने जा रही है, गॉड मस्ट डाई, उसके डायलॉग मैंने लिखे हैं। तो ये, और वो इतना शानदार मतलब जो है वो चीज़ें उनकी आ रही हैं। तो अब जरूरी नहीं है आजकल के पर्दे पर जाकर के बड़े पर्दे पर सिनेमा घर में फिल्में चलती हैं, आजकल OTT है, नेटफ्लिक्स है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गए हैं। तो आप, और यहाँ बहुत अच्छा बिजनेस मिल जाता है, यहाँ खूब चलती है। तो हम ये मान के ना चलें हमको बड़े पर्दे पर ही हमारी फिल्म जाएगी, वहाँ डिस्ट्रीब्यूटर वो अलग तरह का उनका कमीशन का क्या वो सिस्टम, वो महंगा सौदा है। हम दूसरे प्लेटफॉर्म है, OTT का है, नेटफ्लिक्स का या और जो भी है, यहाँ पे अपनी फिल्में बना करके हम उनके साथ डील करके अपनी फिल्में यहाँ ला सकते हैं। तो मैं समझता हूँ समय कम है और मुझे अपनी बात यहीं ख़त्म कर देनी चाहिए। आप लोगों ने यहाँ मुझे बुलाया अपने विचार बांटने के लिए, और आप सब लोगों ने धैर्य से हम सब लोगों को सुना। बहुत बहुत धन्यवाद।